नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 18। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी श्लोक चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी भगवद गीता। तो 18वें श्लोक अर्थ से पहले आप 17वां श्लोक अर्थ जो है तीसरे अध्याय का वो भी जरूर पढ़ें। ये उसी का ही एक्सटेंशन है, उसी का ही आगे जोड़कर बताया गया श्लोक अर्थ है। उस महापुरुष का, यानी किस महापुरुष का, वो 17वें श्लोक में बताया है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। यानी जो व्यक्ति अपने कामना के लिए कर्म नहीं कर रहा है, फिर उसके लिए वो करे या ना करे, वो कर्तव्य परायण होकर कर रहा है, संसार की सेवा रूप में कर रहा है, तो वो कर्म करे या ना करे सांसारिक दृष्टि से उसका उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि वो तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। ये बात समझना, ये बहुत बारीक विषय है। मैं अभी भी संसार से जुड़ा हुआ हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, तब मैं कर्म का त्याग कर दूं तो फिर ये कर्म का त्याग नहीं है। लेकिन उसने मन से ही ये मान लिया है कि मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, मेरे पुत्र भी असल में मेरे नहीं है। जो ये विवेक आ जाता है जब मन में, तो फिर इस विवेक का आने का अर्थ है अब आप कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें मानसिकता आपको फायदा नहीं देना है, तो ये फिर एक बहुत बड़ी ऊंची श्रेणी है। तो ऐसे उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। वो कर्म करे या ना करे, बहुत उच्च श्रेणी का है। ध्यान देना इसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं। ज्यादातर यही भ्रम पैदा हो जाता है, लोगों को लगता है यार मैं तो मान ही रहा हूं। केवल ऐसा इल्यूजन से नहीं चलेगा, वास्तविकता होनी चाहिए 100%। बहुत कठिनाई से आता है। भाई हमें ऐसा लग रहा था, हमने करा, मैं कहां करता हूं कर्म, और जैसे हमारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा हम बिलबिला उठे, जैसे हमारे बच्चों को, हमारे पोते, हमारे नातियों को नुकसान हुआ हम बिलबिला उठे, तुरंत भागकर वहां गए, अब करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, वो भावना जो अपनत्व वाली है फिर पूरे संसार में बढ़ जाएगी। अपनत्व तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बिफर जाना, अपना कोई नुकसान हो जाए, मेरा कोई पर्सनल मुझे कुछ ऐसा नुकसान हो जाए, तो अभी तक तो मैंने कर्म त्यागा हुआ था लेकिन मुझे कुछ नुकसान हो गया, फिर मैं उसी भावना से ग्रसित हो गया कि हाय भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो फिर अपना नहीं रह जाता है कुछ। ये ध्यान रखना। तो उस महापुरुष के लिए वो कर्म कर रहा है या वो कर्म नहीं कर रहा है। जैसे परमहंस जो होते हैं, उनका हम कभी भी परमहंस या जो महापुरुष है उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आप नहाकर आए हैं कि नहीं आए। हो सकता है रात्रि में उन्होंने किसी शहर के बाहर कोई शमशान भूमि में उन्होंने रात्रि बिताई हो। एक सामान्य व्यक्ति जब शमशान भूमि से आता है तो बोलते हैं हाथ पैर धो, स्नान करे, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करे। लेकिन जो कोई परमहंस है, कोई अवधूत है, कोई ऐसे महापुरुष हैं, कोई सन्यासी हैं, उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि सर गुरुजी आपने स्नान किया कि नहीं किया। वो तो सदैव हमारे घर को पवित्र ही करेंगे। कितना बड़ा अंतर है। ठीक हो गया। तो उनके लिए कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, ना कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है। तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। माने ये कर्म मैं अपने लिए कर लूं, संसार इससे मुझे इसका कुछ फायदा हो जाए, उससे जरा भी संबंध नहीं रहता कि भाई संसार मुझे कुछ दे दे। भाई एक तो मैं कर्म करूं या ना करूं, ये विचार आ जाता है मन में। लेकिन ये कब आना चाहिए, कब आना उचित है, जब मैं वास्तव में ही मन से सन्यासी हो चुका हूं। ध्यान रखना है, केवल तन से सन्यासी नहीं होना है, वास्तव में तो मन से ही सन्यासी होने की बात कही गई है। तो फिर कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। इनको थोड़ा और सरल शब्दों में यहां समझाने की कोशिश करें। कर्म दो प्रकार के होते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। तो जो ये व्यक्ति हैं,
ये कामना पूर्ति के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, अब ये अब निवृत्ति के लिए कर्म कर रहे हैं कि भाई मैं कर्म उतना ही अनुशासन से करता हूं, लेकिन मैं अब निवृत्ति के लिए कर रहा हूं, मुझे अब जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्ति पानी है। वो उस भावना से यानी निवृत्त होने के लिए कर रहे हैं। बड़ा अंतर है। मुझे कुछ चाहिए, जब तक इस भावना से कर्म करूंगा फिर मैं कर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं, मुझे कर्म बंधन में बंधना ही पड़ेगा। लेकिन जब मेरे मन में भावना आ गई है भाई जो मिल रहा है वो तू ही है, मतलब लाभ हानि सब तू ही है, दिन रात सब तू ही है, तो जब ये वाली भावना पक्की आ गई है, मेरे सुपुत्र हो या किसी और के, सबका आना जाना मेरे लिए समान माना जाएगा, जब ये विचार आ जाता है तो उसका कर्म करना या ना करने से किंचित मात्र भी उसके संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। तो कौन सा व्यक्ति श्रेणी में आता है? जो कामना निवृत्ति के लिए कर्म कर रहा है, बार बार हर कामना आती है, लेकिन वो कर्म क्यों कर रहा है? ताकि कामनाओं से मैं निवृत्त हो जाऊं। अब ये बड़ा अंतर है। और शरीर और संसार से संबंध रखकर ना करना भी करना ही है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अपने को समझनी है। कई लोग क्या करते हैं, भाई मैं अब कर्म नहीं करूंगा, भगवत गीता ऐसा बोलती है, मतलब वो ऐसी बात रखेंगे हमारे सामने कि गीता में लिखा है भाई ज्यादा उस चक्करों में नहीं पड़ना है। लेकिन वो किस प्रकार से लिखा है, हमें मन से पूरी तरह से डिटैचमेंट लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई मेरे मन में तो सारे हाय संसार लगा हुआ है और मैं कुछ समय के लिए संसार के कुछ काम, उल्टा वो तो दोष लग जाएगा, फिर भी आपने कर्तव्य नहीं किया अपना। इस बात को समझे, अगर शरीर और संसार से संबंध रखकर, ये मेरा शरीर है, ये सुंदर है, ये खराब है, ये काला है, गोरा, इस प्रकार का संबंध रखकर, और इसी प्रकार से संसार के साथ संबंध, यहां मेरा घर है, वो बहुत सुंदर घर है मेरा, मेरी इतनी लैंड है, इस प्रकार संसार से संबंध रखकर ना कोई काम में आप नहीं कर रहे, तभी भी आप उस कर्म बंधन में बंधे हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? और मेरा शरीर से मैं मुक्त हो चुका हूं, मैं मेरे शरीर से भी मुक्त हो गया हूं। ये शरीर, मैं इस शरीर में जरूर रहता हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। जब ये विचार आ जाता है तो फिर करना और ना करने का फिर कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन आप शरीर को अपना माने बैठे हैं, शरीर ही मेरा है या मैं ही शरीर हूं, ये विचार अगर है तो फिर आपका ना करना भी करना ही कहलाएगा, माने आप त्याग नहीं सकते हैं। और बड़े थोड़ा और सरल करें, जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, ठीक हो गया कि ये मैं ये कर्म कर दूं और कुछ मुझे मिल जाए, इस प्रकार इच्छा है, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता ही है। कितनी बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा त्याग होगा कि मुझे ना तो जीने की आशा है ना मरने का भय है। ये विचार उसी महापुरुष के लिए है भाई, ये इतना सरल नहीं है कर्म बंधन से मुक्त होना। कहीं आप सोच रहे भाई मैं मृत्यु से डरता हूं और ये नियम मुझ पर भी लागू हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये समझना है कि ऐसे व्यक्ति को कोई पाने की इच्छा शेष नहीं है कि मैं ये कर्म करूं उससे मुझे कुछ मिल जाए, जीने की आशा भी शेष नहीं है कि भाई ठीक है जी रहे हैं, अगर प्राणा भी निकल भी जाए कोई गम नहीं, मरने का कोई किंचित मात्र भी भय नहीं, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। और आगे बढ़े तो जिस स्थिति में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी निष्काम और अनुशासित कर्म योग से प्राप्त कर सकता है। ठीक हो गया। तो किस प्रकार उसको प्राप्त कर सकता है? दिखने में बड़ा सरल लगता है, लिखा है साधारण से साधारण मनुष्य भी, लेकिन यही बात सबसे कठिन है। निष्काम होकर कैसे करें? हमारे मन में कोई ना कोई कामना तो रहती ही है, ये कर्तव्य करना है, लेकिन अगर हम कामना कोई बुरी चीज नहीं लेकिन बड़ी कामना करें ना, सदा सदा के लिए जन्म जन्मांतर के चक्करों से मुक्त होने के लिए मैं कर्म करने वाला हूं, यानी कामना पूर्ति के लिए नहीं, कामना निवृत्ति के लिए कर्म करने वाला हूं। हमारा कामना तो वहां भी है एक प्रकार की, लेकिन ये कामनाओं को बढ़ाने वाली नहीं है, ये कामनाओं को शांत करने वाली हमारी कामना है कि भाई कामना को बढ़ाना नहीं है, कामना को शांत करना है। तो अगर इस भावना से आ जाते हैं तो फिर साधारण से साधारण मनुष्य भी जो
वास्तविक कर्म सिद्धांत है, कर्म योग, उसको प्राप्त कर लेता है। जहां अकर्तव्य होने की संभावना हो वही कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। यह बात समझनी है, अंतिम लाइन भाई, जहां पर कुछ ऐसा भय रहता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, मतलब अभी भी मेरे मन में ये है, ये संसार के लिए सही और ये गलत, और जब हम उस अंतर से भी परे हो गए हैं, उस अंतर से भी भाई, क्योंकि मेरा अपना कुछ नहीं, किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, किसी उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरा परमात्मा के लिए समर्पित कर्म कर रहा हूं, तो उसी को यहां छूट मिली हुई है। और जब मैं इस भावना से ग्रसित हूं कि नहीं, ये कर्म करने से नुकसान हो सकता, अगर ये भावना है, जहां अकर्तव्य होने की संभावना हो, ऐसा डर हो कि ये गलत कर्म ना हो जाए, वही कर्तव्य पालन की हमें प्रेरणा रहती है। लेकिन अब गलत सही का कोई अंतर ही हमने समाप्त कर दिया है, मेरे लिए करना है, उसके लिए करना है, समाप्त हो गया है, ऐसा अपना पराया सब खत्म। तो फिर ऐसे व्यक्तियों को वो कर्म करे या कर्म ना करे, उसका कर्म करना या कर्म ना करना, दोनों ही उसको मुक्ति के मार्ग तक लेकर जाएंगे। और हमारे जैसा व्यक्ति जिसके मन में अपना अपना समाया हुआ है, हाय मेरा घर, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी पत्नी, ये समाया हुआ है, वो कर्म का त्याग भी कर दे सांसारिक दृष्टि से, कभी भी वो कर्म का त्याग नहीं कर रहा है वास्तव में। ठीक हो गया? तो उन लक्षणों को समझना है जो लक्षण फर्स्ट क्लास वाले हैं। ऐसे ही इतनी आसानी से वो स्टैंप नहीं लगा देनी किसी भी व्यक्ति को कि भाई हाँ ये तो परमहंस कैटेगरी हो गया, बहुत कठिन है। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना है कि वो किस प्रकार, उसके लिए गंदा साफ, अच्छा बुरा, लाभ हानि सब एक समान। जैसे अभी हमने बताया ना भाई, कोई महापुरुष है, वो हो सकता है रात्रि में कोई शमशान भूमि के बाहर रुके, लेकिन उनके लिए वो वही अवस्था है, ब्रह्म को मिले, उसी में आनंद में है वो मतलब पवित्र अवस्था में सदैव रहेंगे। आत्मा तो सदा पवित्र रहेगी, आत्मा को क्या, उसको कौन सा गंदगी छू सकती है। तो जो आत्मा के आनंद को उसी के आनंद में जीता है, उसने देख लिया आत्मा के आनंद को, उसके लिए फिर संसार के अच्छे बुरे स्थान उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो संस्कारों का बड़ा महत्व होता है कि भाई वो व्यक्ति उस जगह गया था, हमारे घर में भी वैसे संस्कार छा जाएंगे, लेकिन वो अब शरीर को मान ही तो नहीं रहा है, अपना शरीर को भी कहां मान रहा है, वो तो अब आत्मा के आनंद में है। आत्मा यानी वो परमात्मा का ही अंश है, वो तो कहीं भी जाएगा, वो वहां पवित्रता ही फैल जाएगी। ठीक हो गया? तो इस भावना तक हमें पहुंचना है, और इसमें हमारी भगवत गीता बहुत मदद कर रही है। तो आज के श्लोक अर्थ में इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।